आइए सीधे भवानीपुर लिए चलते हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। कितनी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए, लेकिन इस समय सीधे के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे अनुच्छेद 370 के नाम पे महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, खास करके जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है वहां पे, उनके खिलाफ, बकरवालों के खिलाफ, वाल्मीकि समाज के बंधुओं के खिलाफ, उनके बच्चे साधारण स्कूल तक में एडमिशन नहीं ले पाते थे। आज उनको शिक्षा मिल रही है। आज महिलाओं को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिल रहा है। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी चंद दिनों पहले अमित शाह जी ने पूरे विषय को सामने रखा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दुख हो रहा है, क्योंकि तुष्टीकरण और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति समाप्त हो रही है जम्मू कश्मीर में और विकासवाद आगे बढ़ रहा है। आज यह भी जान के दुख लगा, आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है। वैसे में यदि भारतीय परंपराओं का हनन होता है, वैसे में यदि हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज अपने भाषण में मां वैष्णव देवी के तीर्थ स्थान को हम पिंडियों के रूप में कहते हैं, हम कहते हैं पिंडियां। उन्होंने कहा ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, ये मां की पिंडियां हैं। राहुल जी, आप हमारे सभ्यता को, हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को जानिए। आप करोड़ों लोगों को संबोधित करते हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, देश विदेश में लोग आपको सुनते हैं और आप कहते हैं ये जो सिंबल्स हैं वो हमारी मां की पिंडियां हैं। सदियों से सर्वदा वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। और आज भाषण देते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि आज मोदी जी की नीतियों के कारण मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, वो कम हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती मां को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। आपने आज जीएसटी को मां लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। आपने कहा जीएसटी आने के बाद मां लक्ष्मी की शक्तियां क्षीण हो गई है। मुझे आश्चर्य होता है, चंद दिनों पहले आपने जीएसटी का कंपैरिजन गब्बर सिंह के साथ किया था। जिस जीएसटी कंपैरिजन आप गब्बर सिंह से कर रहे थे, आज आप उसी जीएसटी का कंपैरिजन मां लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं। ये आखिर हमारी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का हूं। क्या इस प्रकार से कोई जम्मू कश्मीर का निवासी, कोई भी, क्या मां वैष्णव देवी के संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है? कदाचित नहीं। आपने आज कहा कि दुर्गा मां की शक्तियां घट गई है नरेंद्र मोदी जी के काल में। राहुल जी, आप समझ नहीं पाएंगे, मगर फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि आपको हम समझाएं। मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की, मां वैष्णव देवी की शक्तियां कभी क्षीण नहीं होती है। उनकी शक्तियां सदैव ही मार्गदर्शक शक्तियां होती हैं। वो पृथ्वी की सर्वोच्च शक्तियां होती हैं। इसलिए अपने छोटे राजनीति के कारण ये कहना कि माता की शक्ति क्षीण हो गई है, मुझे लगता है ये बहुत